नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जिसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये फार्मूला हमारा सही है कि अथवा गलत है। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/3n-2 3n प्लस 1 n अपान में समथिंग इतना हमको प्रूव करना है। ठीक है कि यह फार्मूला हमारा जो है यह सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास तीन मेथड है, तीनों मेथड को हमको दिखाना होगा। पास्टुलेट है, मेथड नहीं है, वो क्या है, पास्टुलेट है, जिसको हमको दिखाना होता है ये हमारा फार्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है ना। तो आइए इसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, पास्टुलेट फर्स्ट देखते हैं। P1 क्या कहलाता है कि फार, इसको हम सपोज कर लेते हैं, जो हमारा यह फंक्शन दिया हुआ है हम सपोज कर लें यह Pn इक्वल टू क्या है, यह एक स्टेटमेंट है। ठीक है ना, यह एक स्टेटमेंट है, इसको हमको प्रूव करके दिखाना होता है कि यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है ना। तो यहाँ जो लास्ट टर्म यह रहता है वह nth टर्म होता है। यह कोई भी हमारी सीरीज है, इसका यह क्या है, nth टर्म है। अब इसी के बेस पर सारा चीज हमको प्रूव करना होता है। तो हम पास्टुलेट फर्स्ट देखते हैं कि फार किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। तो हमारा जो P1 देखिए यह क्या कह रहा है। अब यहाँ कितने टर्म होंगे, n इक्वल टू आपने क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो इसमें एक पहला टर्म क्या होगा, यही होगा। तो यानी कि यहाँ से 1/1 इंटू 4 और इसमें n इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करिए, 1/3 इंटू 1 प्लस 1, यह कितना हो जाएगा 1/4 और नीचे भी कितना हो गया 1/4 हो गया। डेट इज क्या है हमारा P1 इज ट्रू। किसके लिए ट्रू है, दैट इज फॉर n इक्वल टू 1 P1 इज ट्रू। ठीक है ना, एक चीज हमने प्रूव कर दिया। जब यह प्रूफ हो गया तो हमको अब दूसरे में क्या करना होता था, दूसरे में हमको यही लेट कर देना होता था कि हमारा गिवन फार्मूला क्या है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अगर n इक्वल टू k के लिए हम ट्रू लेट कर लेते हैं तो विथ हेल्प ऑफ दिस हम क्या दिखाएंगे कि यह n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है ना। तो आइए हम दूसरा पास्टुलेट यहाँ देखते हैं। दूसरा पास्टुलेट क्या कर रहा है, इसी सवाल के लिए हम P2 देखते हैं। P2 हम लोग लेट कर लेते हैं, P2 लेट फॉर n इक्वल टू k P इज ट्रू। यह क्या है, ट्रू है। जब यह ट्रू है तो हम सपोज करते तो हमारा फंक्शन होगा क्या, 1 इंटू 4 और 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस सो ऑन, यहाँ से 1/3 k-2 और हो जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल टू k अपान में 3k प्लस 1 हो गया। ठीक है ना, यह हमने इसको ट्रू मान लिया। अब इसी के हेल्प से हमने लेट किया है कि ये इसके लिए ट्रू होगा। अब इसके हेल्प से हम थर्ड पास्टुलेट दिखाएंगे। तो थर्ड पास्टुलेट कैसे दिखाएंगे, यहाँ से हम P3 दिखाते हैं कि लेट क्या है, फार क्या n इक्वल टू k प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, अब इसके दोनों साइड में, अब k प्लस 1 होने का मतलब क्या है, n जो टर्म था उससे एक टर्म्स और आगे, दैट इज हम क्या करें इसमें, दैट इज 1 4 7 प्लस सो ऑन, यहाँ से 3k-2 और इधर से 3k प्लस 1। अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, दोनों साइड्स में हम 3k प्लस 1-2 यहाँ से ऐड करेंगे और इनटू कितना 3k प्लस 1 यहाँ से ऐड करेंगे प्लस 1 है क्या, यहाँ से k बटा में 3k प्लस 1 पहले वाला है और नेक्स्ट कितना हो जाएगा k प्लस 1 अपान में 3 और सॉरी ये नहीं, यह वाला टर्म जो हमने यहाँ ऐड किया है होगा कितना 3k और प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ से 3k और प्लस 1 बचेगा, 3 में से 2 उठाएंगे 1 बचेगा, यहाँ से 3k प्लस 3 हुआ यानी कि 3k प्लस 4 हो गया। ये समझ में आया, आपने इसको देख लिया, यही चीज़ है, 3k होगा प्लस 3 होगा, प्लस 3 में से -2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यह क्वांटिटी यहाँ से 3k प्लस 1 हो गई और यह क्या 3k प्लस 3 और एक और जुटेगा यहाँ से तो यह 4 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम दिखा दें कि यह इसको कैसे बना करके इस टाइप का हम बना लेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारा फार्मूला क्या है, सही है। ठीक है ना। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको, आइए आगे बढ़ाते हैं। तो होगा कितना, वहाँ से यहाँ से k है और यहाँ से आपका 3k प्लस 1 और प्लस कितना आपका 3k प्लस 1 और नीचे कितना 3k और प्लस 4 हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन है 1 बटा में 3k प्लस 1 आपका कॉमन हो गया, बचा का k 1 बटा में 3k प्लस 4 हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या क्या मिलेगा, 1 बटा में 3k प्लस 1 हाँ
और नीचे के टाइम्स 3k और +4 +1 और पूरे का कितना 3k +4 हो गया। अब यह मिलेगा क्या, बनेगा क्या, इसको यहाँ से देखिए 1/3k +1 और 3k का स्क्वायर और यह कितना है आपका 1k यहाँ से बनेगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4k और +1 बटा में आपका यहाँ से है 3k +4 है। ठीक है ना। अब आगे आइए देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ से हम इसको एनालाइज करके देखें, तो एनालाइज करेंगे तो मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आपको सही से दिखाई देगा। ठीक है ना। आइए हम ऊपर से इसको सॉल्व करते हैं। होगा कितना, यहाँ से आएगा आपका यह 3k² है और यहाँ से आप 3k और +k+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और नीचे कितना है आपका 3k और +1 है और 3k +4 है। अब इसको क्या करिए, फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k कॉमन हो जाएगा, k +1 यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, k +1 और नीचे कितना 3k +1 और 3k +4 हो गया। ठीक है। अब क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3k +1 और कितना आ गया k +1 और नीचे कितना 3k +1 और 3k +4 और 3k +1 कैंसिल हो गया। अब नीचे हमारा लाना कितना है, नीचे जो लाना है आपके सामने वो दिखाई दे रहा है, हो जाएगा k +1 और इसको क्या लिख सकते हैं 3k +3 +1 यानी कि k +1 और 3 टाइम्स k +1 +1। यह क्या हो गया, डेट इज क्या निकला कि फॉर n = k +1 pk +1 इज ऑल्सो ट्रू। यह क्या है, इसके लिए भी ट्रू है, डेट इज। तो क्या निष्कर्ष निकला, हेंस द गिवन फार्मूला, हेंस द गिवन फार्मूला इज टू, गिवन फार्मूला इज ट्रू। किसके हिसाब से ट्रू है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चाहे मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला से। ठीक है ना। तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से है, इसी ढर्रे पर है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कितना, हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या, यह क्या है Pn कितना है 1/5 3 × 5 1/3 × 5 +1 × 5 × 7 +so on 1 अपॉन में 2n + 1 2n + 1 और 2n + 3 है। और दिखाना कितना है, किसके इक्वल होगा, n अपान में 3 टाइम्स 2n + 3 के इक्वल है। ठीक है ना। इस चीज को दिखाने के लिए फिर वही काम करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या बताया था कि हम पास्टुलेट के हिसाब से n = 1 रखेंगे, n = k के लिए लेट कर लेंगे और थर्ड वाला क्या है n = k +1 के लिए सेकेंड वाले के हेल्प से दिखा देंगे। ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं क्या कर रहा है। पास्टुलेट फर्स्ट P1 जो है फॉर n = 1 देखेंगे हम, तो यहाँ क्या मिलेगा 1/3 5 और यहाँ कितना 1/3 और 2 × 1 + 3 यहाँ से 15, यहाँ से कितना, यहाँ से आल्सो 15, डेट इज P1 इज ट्रू। यह क्या है आपका ट्रू है फॉर n = 1 के लिए, है ना, यानी कि डेट इज P1 इज ट्रू, यह ट्रू है। तो हम लेट कर लेते हैं। अब सेकेंड पास्टुलेट, इसका सेकेंड पास्टुलेट कैसे दिखाएंगे आइए उसको देखते हैं। ठीक है ना। सेकेंड पास्टुलेट में क्या कह रहा है कि P2 लेट Pn इज ट्रू किसके लिए, फॉर n = k के लिए, दैट इज Pk हमारा कितना हो जाएगा 1 3 × 5 +1 5 × 7 +so on 1 2k +1 और 2k +3 = यहाँ से k/3 टाइम्स 2k +3 हो जाएगा। हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है ना। अब इसी के हेल्प से हम क्या दिखाएंगे, P3 दिखाएंगे। P3 हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। तो P3 के लिए फॉर क्या n = k +1। अब क्या करेंगे, इसमें हम जो है एक टर्म और बढ़ जाएगा, दोनों साइड में जो हमारा बढ़ा हुआ टर्म है उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा यह 1 3 × 5
और 5:7। यही मेन होता है, इसी में हम लोग फंसते हैं। और यही चीज़ अगर हम जान जाएं कैसे करना है तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। उसको करने के लिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, वह तरीका आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। के अपान में यहाँ से 3 और 2k और प्लस 3 हो गया। अगला टर्म कैसे हमको ऐड करना है, जहाँ k है वहाँ क्या रख देना है, k प्लस। यह k+1 नहीं है, आप जो देख रहे हैं वह k+1 नहीं है, यह क्या है, ओनली k है। तो यहाँ रखेंगे 1/2 और k+1 k की जगह पर, ठीक ना। इसी तरह से 1/2 k+1 और प्लस यह 3 है। अब जितना चीज इधर ऐड किए हैं वही चीज उधर ऐड करेंगे। ऐड कैसे किए हैं, लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने ऐड किया है। तब अब मैं फाइनल थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लूँ इसको। यह कितना हो जाएगा, 2k+2 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2k+3 हो जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, 2k+2 यहाँ से और 3 5 हो जाएगा, तो 2k और प्लस 5 हो गया। यही चीज दोनों साइड में हमने ऐड किया है, आपको भी यही करना होगा। क्लियर है ना। तो अब हम आगे इसको बढ़ाते हैं। अब इसी चीज को आगे इसी को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करा करके क्या दिखाएंगे कि यहाँ k+1 और यहाँ n है, यहाँ भी कितना हो जाना है, k+1 हो जाएगा। बकिया चीजें उसी तरह से रहेंगी, ठीक है ना। इसके हेल्प से हम दिखा लेंगे तो हम जान जाएंगे कि यह तीसरा वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ कितना कॉमन है, 1/2k+3 कॉमन है, बचेगा कितना, k/3 बचेगा। यहाँ से कितना, 1/2k+5 हो गया। अब इसी को हम लोग एनालाइज करें, इसी को एनालाइज करके सॉर्ट करते हैं। कितना हो जाएगा, 1/2k+3 एलसीएम यहाँ से 3 टाइम्स 2k+5 हो जाएगा। यह क्या होगा आपका, k टाइम्स 2k+5 और यहाँ से 3 हो जाएगा। आगे कितना बनेगा, यह 1/2k+3 हो जाएगा। यहाँ से 2k का स्क्वायर और 5k और प्लस 3, और नीचे कितना, 3 टाइम्स 2k+5 हो गया। अब इसी को फैक्टर करना है। फैक्टर बहुत इजी है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। कितना होगा, वह 1/2k+3, ठीक है ना। यहाँ से 2k का स्क्वायर और 2k+3k और प्लस कितना 3 है, और बटा में 3 टाइम्स 2k+5 है। अब ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ से 2k कॉमन हो जाएगा तो k+1 बचेगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2k+3 और यहाँ से कितना 2k मैं कॉमन ले लिया, बचा k+1 और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया k+1। एक स्टेप में और लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब यह क्या हो जाएगा, अब यहाँ से फाइनल मिलेगा यही 1/2k+3, यहाँ से 2k+3 और k+1 बटा में 2 और 3 2k+5, 2k से ये कैंसिल हो गया। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेकर चलते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देख करके फिर उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या लिखेगा, उसको लिखेंगे कि k+1 और नीचे कितना रहना चाहिए 3, और यह क्या है 2k+5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2k और 2+5 को हम लोग 2+3 लिख सकते हैं ना। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से k+1 और 3 टाइम्स k+1। अब इसको और बढ़िया से बना दें, 2 और प्लस कितना यहाँ से आपका 3 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह हमारा जो गिवन फार्मूला है n = k+1 के लिए भी ट्रू है विथ हेल्प ऑफ पोस्टुलेट 2। तो हम कह सकते हैं दैट इज P3 इज आल्सो ट्रू। यह हमारा P3 क्या है, ट्रू है। हेंस गिवन फार्मूला इज ट्रू। हेंस अब लिख दें हम लोग कि गिवन फार्मूला इज ट्रू, फार्मूला इज ट्रू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला। यह फार्मूला हमारा ट्रू हो गया, ठीक ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इसके हिसाब से आप इसको फिर देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल हमें यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक स्टेटमेंट है, वह क्या है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होगा 1 + 2 + 3 + so on n इज लेस देन 1/8 2n + 1, इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि यह क्या है, पोस्टुलेट
Pn है। यह जो है हमारा स्टेटमेंट क्या है, Pn है। इसी को हमको प्रूव करके दिखाना है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन की गिवन फार्मूला हमारा सही है कि गलत है ना। तो बिल्कुल इजी है। आइए फिर देखते हैं पोस्टुलेट 1 P1 के लिए देखते हैं। तो P1 क्या होना चाहिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए रखिए 1 रखेंगे इसमें तो क्या मिलेगा आपका, हाँ 1 रखिए यहाँ से, तो आप इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो सही है ना, ठीक है। तो यहाँ n इक्वल टू 1 रखिए तो यह 1 हो गया, और नीचे क्या मिलेगा आपका, यहाँ से मिलेगा लेस देन है कि नहीं। अब देखते हैं 1/8 और 2 हाँ इंटू 1 और प्लस कितना, इतना है ना, स्क्वायर है। सारी यहाँ हम भूल गए हैं, यहाँ क्या है, स्क्वायर है ना। अब यहाँ से देखते हैं कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 1/8 और यहाँ से 3 का स्क्वायर 1 कितना 1/8 और 9 1, यह कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा, यह 9/8 लिख लीजिए, यह हो जाएगा आपका 9/8, ठीक है ना। तो यहाँ से अब ऐसे लिखना उचित नहीं रहेगा ना, हम 9/8 स्टेप और लिख लेते हैं 9/8, तो क्या है यह ग्रेटर देन 1 है, दैट इज क्या हमारा P1 इज ट्रू, यह हमारा ट्रू है। एक पोस्टुलेट हमारा ट्रू हो गया। तो हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं कि हमारा दूसरा वाला भी सही है, तो हम P2 यहीं ऊपर लिख लेते हैं और हेल्प ऑफ P2 हम P3 को दिखा देंगे। तो P2 क्या होगा, फॉर P2 यहाँ से हम P2 देखेंगे कि लेट फॉर इसके लिए n इक्वल टू k Pk इज ट्रू, Pk क्या है, ट्रू है, दैट इज Pk इक्वल टू कितना होगा 1 + 2 + 3 + so on k इज लेस देन 1/8 और कितना 2 और k + 1 का होल स्क्वायर, ये लेस देन है। अब हेल्प ऑफ दिस हमको क्या दिखाना होगा, n इक्वल टू k + 1 के लिए दिखाना होगा। तो हम P3 दिखाते हैं फॉर किसके n इक्वल टू k + 1 के लिए। हम क्या करें, इसमें ऐड कर देंगे बोथ साइड में। अगला टर्म क्या होगा, k + 1 होगा, तो k + 1 को उधर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 1 + 2 + 3 + so on k और आगे k + 1 लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना k + 1, दोनों साइड में हमने ऐड किया है। अब इसी चीज को दिखाना है, तो यह लेस देन रहने दीजिए 1/8। अब इसको ब्रेकआउट करते हैं, ठीक ना। तो 1/8 और 4k का स्क्वायर और फिर कितना 4k + 1 इसमें, और आपका k + 1 हो गया। सब में कॉमन क्या है, 1/8 कॉमन ले लेंगे तो 4k का स्क्वायर और 4k + 1 और प्लस कितना 8k + 8 हो जाएगा। आगे क्या मिलेगा, यहाँ से 1/8 और 4k का स्क्वायर 12k + 9 वो कितना गया 1/8 और 2k ना, कितना हुआ 2k और +3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं यह क्या होगा, यह लेस देन ना। अब कितना लिख सकते हैं 1/8 और 2k + 2 + 3 का +1 का होल स्क्वायर, यह लेस देन 1/8 2k + 1 + 1 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, दैट इज P3 इज ऑल्सो ट्रू। हमारा ए भी क्या है, ट्रू है। हेंस गिवन फार्मूला इज ट्रू अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला, ठीक है ना। ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये आप इसको देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, बिल्कुल अब ये थोड़ा सा 19 वाला इन सबसे दूसरे तरह का है, ठीक ना, लेकिन इसमें प्रोसेस वही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि कुछ चीजें हैं डिफरेंस आएंगी, जिससे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है कि सो डैट n + 1 और n + 1 × +5 क्या है इज मल्टीपल ऑफ 3 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि सो डैट n और n + 1 और यहाँ से n + 5 इज डिविजिबल बाई 3, यह हमको दिखाना है, ठीक है ना। डिविजिबल कर सकते हैं चाहे मल्टीपल कर सकते हैं, डिविजिबल नहीं है, यह क्या है मल्टीपल,
मल्टीपल, बात वही है, मल्टीपल ऑफ 3 ये है, ठीक है ना। तो कहने का अंतर थोड़ा सा है, आप इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले हम लेट कर लेते हैं कि यह क्या है, Pn, लेट Pn क्या है स्टेटमेंट, n+1 और n+5। हम पार्सलेट 1 दिखाएंगे फॉर क्या n=1, P1 के लिए दिखाएंगे कि यह क्या होगा। तो P1 देखिए, यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 1 और 1+1 और 1+5 ना, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 × 2 × 6, यही ना होगा। तो कितना, यह जो है 12 विच इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल है, 3 से यह डिवाइड हो जाएगा। 12 क्या होगा हमारा, 3 से डिवाइड होगा। तो क्या हो गया हमारा, P1 इज ट्रू, पार्सुलेट क्या है हमारा, यह ट्रू है। किसके लिए, फॉर n=1 के लिए, प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा पार्सुलेट लेट कर लेते हैं। दूसरा पार्सुलेट हम कभी दिखाते नहीं हैं। दूसरा पार्सुलेट P2 क्या करेंगे, लेट Pn इज ट्रू, इसके लिए फॉर n=k के लिए। तब क्या हो जाएगा, Pk = k, अब k+1 और k+5 कितना, 3 टाइम्स लेमडा। लेमडा मत मानिए, कुछ और मान लीजिए, 3 टाइम्स हम यम मान लेते हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं ना, 3 टाइम्स यम, यह डिविजिबल है किससे, 3 से, दैट इज Pk इज ट्रू, Pk इज मल्टीपल ऑफ 3, P इज मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल होगा तो 3 टाइम्स समथिंग इस तरह से आएगा। जैसे अब यहाँ हम देख लेते हैं 36, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं आ गया 36 क्या है, 3 × 12 है, 3 का मल्टीपल है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विथ हेल्प ऑफ दिस हम दिखाएंगे P3। तो P3 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर P3 क्या करेंगे, Pk+1 देखेंगे क्या होगा। Pk+1 क्या होगा, k+1 हो जाएगा और k+1+1 हो जाएगा और k+1+5 हो जाएगा। ध्यान देने की चीज़ है, इसी चीज़ को हम बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे। देखिए यही मेन ट्रिक यही है। यहाँ से क्या है, k+1 है, इसमें आप अपना ध्यान दीजिएगा, वहाँ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि k+1 है तो लिख लिए। अब यहाँ क्या है, k+1 है ना, तो इसको आप k+2 लिख सकते हैं। अब इसको k+6 नहीं लिखेंगे, 5 दिख रहा है इसमें ना, तो 5 टाइप ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे उसको, k+5 और +1 लिखेंगे और बार ब्रैकेट लगा दीजिए इसमें, ठीक है ना। ध्यान रहे इस चीज का। अब यहीं से आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा कि k+1 और k+2 और k+5, इन दोनों का इसमें हुआ, फिर इसका अलग से कर दीजिए यहाँ से k+1 और k+2। बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं बताया हूँ उसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से करिएगा k+1 लाना है ना, k+1 है और k+5 भी ले आना है, तो यहाँ से k+5 एक साथ ले लीजिए। अब डंडा टाइप का बना दिए, डंडा बार ब्रैकेट कहते हैं ना, इसको ऐसे बना दीजिए ताकि क्या करना है यहाँ से आपको क्लियर हो, आप यहाँ से कंफ्यूज ना हो। अब इनका मल्टीप्लिकेशन एक बार k में करिए और इनका मल्टीप्लिकेशन एक बार 2 में करिए, तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ से k है पहले से, k हो जाएगा k+1 और k+5 हो गया। इधर क्या है 2 टाइम्स k+1 और k+5, अब पहले से है k+1 और इंटू और k+2 है यह वाला। अब देखिए यह पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3m लिख सकते हैं ना, k+1 और k+5 = 3m हम लोग लिख सकते हैं, है क्या ना। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 3m मिला। और इसको देखिए, अब इसमें दोनों में से कॉमन क्या है, k+1 कॉमन है, तो k+1 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2 टाइम्स k+5, 2 टाइम्स k+5 और जैसे कितना k+2 बचा। अब इसको लिख सकते हैं 3m और आगे बढ़ाइए इसको, यहाँ से k+1 और 2k और +1k +10 + 2 क्या मिला, यहाँ से 3m और k+1 और आगे क्या मिला 3k और +12, क्या कॉमन है इसमें से 3m, 3 कॉमन हो गया,
के प्लस 1 और यहाँ से के प्लस 4, दोनों में क्या है 3 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 टाइम्स m प्लस के प्लस 1 और के प्लस 4, इतनी चीज़ को हम अब क्या लिख देते हैं लेमडा या डेल्टा जो भी लिखना है 3 टाइम्स लेमडा, वेयर लेमडा इक्वल टू कितना m प्लस के प्लस 1 और कितना के प्लस 4 है। तो यह क्या है, हाँ मल्टीपल ऑफ 3 आ गया कि नहीं, 3 है गया लेमडा, इतना चीज़ क्या होगा, यानी कि 3 का डिवीजन करेंगे तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, तो यानी कि 3 का क्या है यह मल्टीपल 3 दिख रहा है, जिससे मैंने 36 को आप 12 इंटू 3 करके दिखाया था, यह 3 इंटू लेमडा हो गया। दैट इज पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या हो गया, ये तीनों हमारा ट्रू हो गया, तो हमारा गिवन फार्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन फार्मूला, ये हमारा फार्मूला क्या है ट्रू है, ठीक है ना। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है उसको देखिए, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 20 भी, जैसे यह है वैसे क्वेश्चन नंबर 20 भी है, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम करना है। ध्यान किस चीज़ का देना है आपको, कुछ लास्ट वाले टर्म में ही ध्यान देना है। एक वो बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में, यहाँ से हम मान लेते हैं यह Pn है, क्या दिया हुआ है कि 10 टू पावर 2n माइनस 1, 10 टू पावर 2n माइनस 1 और प्लस 1, यही दिया हुआ है। इज डिविजिबल बाई किससे 11 से यह डिविजिबल है, यही हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। आइए इसको हम दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे, बहुत इजी वे में दिखाया जा सकता है। हम पास्टुलेट 1 देखते हैं, P1 फॉर n इक्वल टू 1, P1 कितना हो जाएगा, देखिए 10 टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 10 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, विच इज डिविजिबल बाई बाई 11, यह 11 से डिविजिबल है, यह ट्रू है। दैट इज क्या P1 इज ट्रू, P1 क्या है ट्रू है, हम इसको प्रूव कर दिए, ठीक है ना। अब हम दूसरा पास्टुलेट क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं P2, तो हम लेट करते हैं कि फार n इक्वल टू के पी के इज ट्रू, P2 का मतलब पास्टुलेट 2, फार लेट फार n इक्वल टू के पी के इज ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है कि पी के इक्वल टू 10 टू पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, तो 11 से डिविजिबल होगा तो कितना होगा 11 यह टाइप होगा। सॉल्व करेंगे इस तरह से, इसमें डिवीजन करेंगे, लेट कर लिए हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ से यह लेट है, ठीक है ना। अब हेल्प ऑफ दिस हम दिखाएंगे यह के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, हम P3 दिखाते हैं, P3 क्या है फार n इक्वल टू के प्लस 1, क्या मिलेगा यहाँ से पी के प्लस 1, देखिए क्या बन रहा है, तो 10 टू पावर 2 के प्लस 1 होगा ना, और माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब यही ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व करके हम छोटा करते हैं, 10 टू पावर 2 के प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 टू द यहाँ से 10 टू पावर 2 के प्लस 1, और आगे क्या बचेगा, यहाँ से होगा प्लस 1 है, ठीक है ना। आइए हम इसको थोड़ा सा और बनाते हैं। अब हमको टारगेट हमारा कहाँ होना चाहिए, 2k माइनस 1 टाइप का होना चाहिए। यहाँ आ कितना गया है 2k प्लस 1 आ गया है, तो यहाँ से थोड़ा सा सोचना है आपको, सोचिए यहाँ से क्या क्या सोचेंगे। 10 टू पावर 2k है ना, 2k है। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखो भाई देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2k प्लस 2 और माइनस 1, कोई अंतर हुआ बताइए, यह कोई अंतर हुआ यहाँ से, नहीं हुआ ना, बस यही बात है, ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 2k माइनस 1 और प्लस 2 लिख सकते हैं प्लस 1, यानी कि 10 टू पावर 2 और आगे कितना 10 टू पावर 2k माइनस 1 है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 1 आ गया। कोई समस्या हो रही है, कोई बात नहीं। यहाँ इसको कैसे में, यहाँ 2k प्लस 1 है ना, तो 2k प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यह हो गया। अब यही चीज को मैं 2k माइनस 1 और जो 2 यह एक्स्ट्रा हो रहा है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा यहाँ पर लाना है, इसीलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। अब 10 टू पावर 2 में से कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ से आपका 2k और माइनस 1 हो गया। अब हो गया क्लियर ना, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 2
और कितना 10⁻²k-1 और यहाँ से कितना +1 और -1, ठीक है ना, +1 और -1 और +1 पहले से आपका मौजूद है। क्या क्या होगा वहाँ से देखिए, यहाँ से जब आप करिएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ से 10⁻²k-1 आएगा ना इसमें मल्टीपल, और 10⁻²k-1, अब इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और हो जाएगा सॉरी यहाँ से 10⁻², अब इसमें करेंगे तो यह क्या हो गया आपका +1। अब इसमें जब करिएगा तो 10⁻- है ना, तो -2 और +1 हो गया। यह बात समझिए, इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, यह हो गया। यह है क्या 100, और इसको आपने पहले से लेट का रखा है 11m × 11m हो गया, और माइनस यह 100 और +1 यहाँ से 11 × 100m ऐसे लिख लें, यहाँ से 99 लिख लें। अब यहाँ से क्या होगा 11 कॉमन हो जाएगा, 100m और -9 हो गया। यह भी क्या है, विच इज डिविजिबल बाई किससे है, डिविजिबल बाई 11 से यह डिविजिबल है। दैट इज क्या हमारा pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो तीनों P1 ट्रू है, P2 ट्रू है और P3 भी ट्रू हो गया, तो हमारा यह फार्मूला क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा यह फार्मूला ट्रू है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो यह आप देख सकते हैं, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। बाकी शेष बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको अगले एक्सरसाइज में अगले क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।